तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th के हिंदी के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम लोग आपके 10 साल के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आज जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं करवा दूंगा उसके बाहर से एक नंबर का भी जाने वाला नहीं है। 100% सारी रचनाएं यहीं से रहेंगी, समझ रहे हैं। यानी कि आज की क्लास के बाद से आपको हिंदी के रचना के लिए एक भी बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं दे रहा हूं उसको ईमानदारी के साथ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप देखिए, अब महत्वपूर्ण रचनाएं सर पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो 20 नंबर के बहुविकल्पीय में से 5 नंबर के महत्वपूर्ण रचनाएं आएंगे जो कि आज ही के पेपर में से पूरे के पूरे वेटेज बनाएंगे। जितने क्वेश्चन मैं आज आपको करवा रहा हूँ पूरे आपके 10 साल में आए हुए। अब देखिए, इसमें से दिमाग मत लगाइएगा, मैं हर एक बार यही कर देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, इसमें भी सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम पूरा सोच के पूरा करके आपके लिए यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। और जो क्लास 12 के बच्चे भी देख रहे होंगे तो देखिए बता देता हूँ, आप याद कर लीजिए, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके बाद भी आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत एनफ है, क्योंकि ये क्लास 10th में पूछे गए हैं, ठीक है। क्लास 10th में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लास 12th वालों के लिए भी मैं जल्द ही हिंदी का पूरा PDF लेके आऊँगा और इंग्लिश का भी। इसीलिए देखिए 10th में थोड़ा सा टाइम भी लगा, इसी पे काम चल रहा था, ठीक है, कि बच्चों को जल्दी से सारी रचनाएं दे दी जाएं कि अब उनको दोबारा परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। अब जल्दी मैं देखिए आपके हिंदी के लिए लेके आऊँगा ग्रामर पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी के आपके पेपर में आने हैं, तो 5 इसमें से आएंगे रचना से संबंधित, ठीक है। 5 में आपके आएंगे जो ग्रामर से जो वो सारी टॉपिक थे, और 10 आपके मिक्सचर करके आएंगे जिसमें छंद, अलंकार, रस, उससे तो वो भी करवा दिए जाएंगे। तो नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला है पंचांग दर्शन, ठीक है। ये एक बात याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे लिखा रहेगा बच्चों, ये देखिए, ये जो आपकी रचना है वो है, ठीक है। सारे पेपर में यही रहेगा, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एक बार स्टार्टिंग बता देता हूँ, रचना, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट में ये रचना रहेगा। यहाँ पे उसकी विधा कैसी है, यहाँ पे विधा डिनोटेड किया गया है। और यहाँ पे जो आपके लेखक या रचयिता हैं या कवि हैं उनको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप। पहला क्वेश्चन, पंचांग दर्शन, विधा कैसी है तो ज्योतिषी है, ठीक है। माथुरनाथ शुक्ल इसके लेखक है। 2013 में पूछा गया और 2017 में भी ये पूछा गया है, पूरा कट गया है, ठीक है। तो माथुरदास शुक्ल इसके लेखक है। पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद। देखिए, अगर जो बच्चे होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे ना शुरू से, वो देखेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी महत्वपूर्ण है और आधे से अधिक उनको याद भी होगा। पुरस्कार कहानी है, विधा कैसी है, पुरस्कार कहानी है। कौन है भैया, तो जयशंकर प्रसाद है। लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। फोर्ट विलियम कॉलेज इतिहास है, ठीक है। और लक्ष्मी सागर इसके हैं। बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य, जयप्रकाश भारती। बाण भट्ट की आत्मकथा, देखिए अब उसमें भी मैं बता दे रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बाण भट्ट की आत्मकथा लगातार पूछा जाता है। पुरस्कार जो लगातार पूछा जाता है। मतलब ये सब ऐसा नहीं है कि सब मतलब है कि इसमें से जो लाल कर दे रहा हूँ ना मैं, ये देखिएगा इन्हीं दो में से एक आपके पेपर में आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये सारे पेपर में आए हुए आपके क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो मैं वो भी अंडरलाइन करते हुए यहाँ पे आपके लिए चलूंगा, ठीक है। बापू का आश्रम और बिखरे पत्र, ये जो 4 में यहाँ पे अंडरलाइन किया हूँ इस पन्ने में से, इन चारों में से एक आपके पेपर में रहेगा। आप देख लीजिएगा रहेगा कि नहीं रहेगा। और देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा पूछा जाता है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की इसकी विधा है, क्योंकि बच्चे देखते हैं आत्मकथा और वहाँ पे दिया रहता है ऑप्शन आत्मकथा कहानी, तो वो आत्मकथा पे टिक कर देते हैं, जबकि ये क्या है बच्चा, उपन्यास है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत लेखक बहुत कम पूछे जाते हैं, इसकी विधा ही पूछी जाती है, तो इसकी विधा क्या है, उपन्यास है, ठीक है। देखिए वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये रहता है, मैं PDF भी दे देता, लेकिन ये बातें जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो नहीं बता पाता, ठीक है। तो ये इसका विधेय पूछा जाता है बाण भट्ट की आत्मकथा की। बापू के आश्रम संस्मरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। इस पेज की अगर बात करें तो देखिए इसमें ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, यह आपको नहीं पढ़ना है। इसमें एक पढ़ लेना आपको पथ के साथी, जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करते हुए चलूंगा, ध्यान देते रहिएगा। पद भवन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा निबंध लिखा गया है, इसको आपको पढ़ना है। परशुराम की प्रतिज्ञा, देखिए अब इसमें
जो उसमें जैसे इंपॉर्टेंट बता रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है परशुराम की प्रतिज्ञा, जो कि काव्य है और लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। परीक्षा गुरु, ये दूसरा इंपॉर्टेंट इसका, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो दो है, परशुराम की प्रतिज्ञा और परीक्षा गुरु। जितने मैं टिक लगा रहा हूँ उसमें से आप देखेंगे जो मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से 5 में से आपके 4 निकल के आ जाएंगे, ये देखिएगा, आप पेपर देखिएगा, इसको आप याद करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि भैया 80% के लिए उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है जितना 82, 85, 86। अगर कोई बच्चा 80 ला रहा है, कोई बच्चा 82 ला रहा है, तो वो 2% के लिए पूरे साल उससे 1 से 1.5 घंटे अधिक पढ़ा हुआ है या आधे घंटे अधिक पढ़ा हुआ है। ये रियलिटी होती है, सत्य होती है। जैसे मैंने बोला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जितना मैं बता रहा हूँ एकदम ब्लू से जो टिक कर दे रहा हूँ, चाहे उसमें भी 3 बताया, तो ये निश्चित है कि 5 में से 3-4 इसी में से आ जाएगा। लेकिन जो 2 टिक करेगा वो वही 2 टिक कर सकता है जो पूरा पढ़ के जाएगा, ठीक है। वो तो नहीं पता होता कहाँ से आएगा, तो इन बातों को याद रखिएगा। चलिए, तो परीक्षा गुरु इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर परशुराम की प्रतिज्ञा, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। इसमें बात करेंगे हम लोग तो मेरी असफलताएं। अब मैं बस वही टिक करूंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी असफलताएं, मेरी यूरोप यात्रा, ये 2 जो हैं, और भी देख लेता हूँ, ये 2 जो है ना, दोनों को टिक कर देता हूँ। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ उसको भैया एक कॉपी में लिख लीजिएगा, प्लीज़ कृपा करिएगा, इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। 3 उसी में से आ जाएंगे, जो एकदम पढ़ने में जिनको दिक्कत होता है, जिनको नहीं याद होता है, तो जो मैं टिक कर रहा हूँ कम से कम उसको याद कर लेंगे। मैला आंचल बहुत बार पूछा गया है, और यात्रा नहीं, रश्मि मानसा, ठीक है, रश्मि मानसा भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो मैंने इसमें 4 टिक किए हैं, देखिए जिसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो टिक करना ही पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया आपका मैला आंचल। आप देख सकते हैं कि जो टिक कर रहा हूँ, जो बच्चे पेपर मिलाएंगे तो आप देखेंगे लगातार कई वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो त्रिवेणी, ठंडा लोहा नहीं, हाँ ठूठा आम नहीं, ठेले पर हिमालय नहीं, ठलुआ क्लब, ये देखिए ठलुआ क्लब को टिक कर लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। और तरंगिणी, तितली, तितली को टिक कर लीजिएगा भैया। दुनिया रंग बिरंगी दीप से, ध्रुव स्वामिनी, देखिए इसमें का अगर सबसे बेहतरीन वाला क्वेश्चन टिक करूं तो ये ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान में आप लोग रखते रहेंगे, और इसके बाहर से अब आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं जितना मैं दे रहा हूँ। खून के छींटे इसमें टिक कर लीजिएगा, और गांधी जी, गीता पर, गुनाहों का देवता इसमें टिक कर लीजिएगा, गेहूं और गुलाब टिक कर लीजिएगा, ठीक है। राम वृक्ष बेनी पर भी देखिए, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ से आप इसको टिक करिए ऐसे, गुनाहों का देवता, गेहूं और गुलाब, गोदान, चंद्रगुप्त, ये आपको यहाँ तक ये टिक करने हैं। और लास्ट में ये चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि। ये बता रहा हूँ जो मैं ब्लू से टिक कर दे रहा हूँ उसी को बस अगर पढ़ लेते हैं तो 5 में से 4, 3 आपके ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जो अब इतने जो नहीं याद कर पाएंगे वो पढ़ना लिखना छोड़ दे। 1, 2, 3 इधर हो गया, 3, 4 इधर हो गया, 5, 6 बस मैं बता रहा हूँ, इतना कम बताया जा रहा है, कहीं नहीं बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, और भैया जिनको अच्छा पूरा 5 में 5 स्कोर करना चाहते हैं तो वो पूरा पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, अष्टयाम नहीं, अर्धनारीश्वर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और फिर अशोक के फूल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, अशोक के फूल बहुत महत्वपूर्ण है। आवारा मसीहा बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मदेव पद, आकाशदेव, आत्मकथा नहीं, चलिए ठीक है। तो ये आत्मकथा आप देख सकते हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं। इनमें से ये 3 आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। अर्धनारीश्वर जो कि निबंध है, दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल देख सकते हैं आप, अर्धनारीश्वर कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करेंगे आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें यही है। इसके बाद से जो महत्वपूर्ण है वो आवारा मसीहा है, फिर अशोक के फूल है, ठीक है। तो बस इतने ही थे आपके, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मैंने आपको क्वेश्चन आज दे दिए हिंदी के क्लास 10th के। इनको आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। आज आपकी प्लेलिस्ट भी बन गई होगी, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो मैंने वीडियो अपलोड की है चैप्टर वाइज, उसको आप जाकर देखेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट बन गई है। जिनकी वीडियो छूटी हुई थी वो जाके देख सकते हैं। दूसरा, अब अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
अब वही टाइम है, आ गया है बच्चों। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितने बच्चों को आप लोग जुटाएंगे, जितने बच्चे अधिक आएंगे, उतना मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, उतने ही ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा और भी आप लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मेरा ये प्रयास है कि अब आप लोगों को डेली वीडियो मिले। इसके लिए अब आप लोग थोड़ा भी अपने फेसबुक पे, अकाउंट पे, व्हाट्सअप पे, हर जगह शेयर कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिले नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।